हिंदी सिनेमा में हॉरर जोनर की शुरुआत किसने की? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप आंख बंद करके रामसे ब्रदर्स का नाम लेंगे। चलिए आज इन्हीं 7 भाइयों की दिलचस्प कहानी को जानते हैं और बताएंगे आपको कि हॉरर फिल्में बनाने वाले ये भाई एक एक करके कैसे भयानक मौत का शिकार हो गए। दोस्तों, इन 7 भाइयों ने मिलकर पहली बार भारतीय सिनेमा प्रेमियों को मनोरंजन के साथ डरना भी सिखाया। लेकिन उनके इस हॉरर सफर की शुरुआत कैसे हुई, ये बात आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। विभाजन से पहले कराची में एक व्यापारी हुआ करते थे फतेहचंद राम सिंघानी। उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी जिसमें वो रेडियो बेचा और बनाया करते थे। बंटवारा हुआ तो वो अपने परिवार को लेकर मुंबई चले आए। यहाँ भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक का काम किया और वो चल पड़ा। वो चाहते थे कि बेटों की परवरिश और अच्छी तरह से हो, इसलिए उन्होंने कुछ अमीर सिंधी परिवारों के साथ मिलकर फिल्मों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने जिन जिन फिल्मों में पैसा लगाया वो सारी फिल्में एक एक कर फ्लॉप हो गयी और उनका सारा पैसा डूब गया। इनमें से उनकी एक फिल्म का नाम था एक नन्ही मुन्नी लड़की थी। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। लेकिन इस फिल्म का एक सीन काफी मशहूर हो गया। इस सीन में पृथ्वीराज कपूर शैतान का मुखौटा लगाकर लूट करने आते हैं और उन्हें देख मुमताज काफी डर जाती है। ये सीन फतेहचंद को काफी पसंद आया और उन्होंने सोचा क्यों ना हॉरर फिल्में बनाई जाए। फिर क्या था, उन्होंने अपने बेटों के साथ मिलकर सिर्फ 40 दिनों में सिर्फ 3.5 लाख के बजट में एक फिल्म बना डाली, 2 गज जमीन के नीचे। ये फिल्म सुपर हिट हो गई और उनके सभी शो हाउसफुल हो गए। उनकी पहली फिल्म ने 45 लाख रुपए कमा लिए। इसके बाद तो उनकी कई फिल्मों ने लोगों के होश उड़ा कर रख दिए। इनमें वीराना, तहखाना, पुरानी हवेली, पुराना मंदिर से लेकर डाक बंगला जैसी डरावनी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, फतेहसन के ये 7 बेटे रामसे ब्रदर्स के नाम से मशहूर हुए। ये सब एक साथ मिलकर फिल्में बनाया करते थे। कोई कैमरा संभालता, कोई डायरेक्शन तो कोई फिल्म की कहानी लिखा करता। फिलहाल इन 7 भाइयों में सिर्फ गंगू रामसे ही जीवित है। चलिए आपको इनमें से कुछ भाइयों की दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। पहले बात कर लेते हैं केशू रामसे की, जिन्होंने खिलाड़ी अक्षय कुमार का करियर बनाया था। इनके खिलाड़ी सीरीज की सभी फिल्में केशू रामसे की ही देन थी। खिलाड़ी फिल्मों से खूब पैसा बनाने वाले केशू की बाद में कई फिल्में फ्लॉप हो गयी, जिसके चलते वो काफी मुसीबत में घिर गए थे। 19 अक्टूबर 2010 को वो मुंबई में एक पार्टी में गए थे। रात के 1 बजे का समय था। वो डांस कर रहे थे। अचानक डांस करते करते वो जमीन पर गिर पड़े। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया और जब वो बहुत देर तक उठे नहीं तब लोग उन्हें उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। पता चला कि उनको मेजर हार्ट अटैक आया था, जिसके चलते मौके पर ही उनकी मौत हो चुकी थी। चलिए बात करते हैं पुरानी हवेली और तहखाना जैसे फिल्म बनाने वाले श्याम रामसे की। सितंबर 2019 की बात है। इन्हें हल्का सर्दी जुकाम हुआ। पहले लगा कि मामूली सर्दी जुकाम है, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उनको खांसी होने लगी और सीना जकड़ने लगा, जिससे उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। जांच करवाई और रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनको निमोनिया हो गया था और इसी वजह से उनके फेफड़ों में ऑक्सीजन जानी ही बंद हो गई थी। जब तक इलाज शुरू हो पाता उनका निमोनिया बिगड़ गया था। वो कई दिनों तक मौत से लड़ते रहे। इस बीच 18 सितंबर को उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनकी सांसें उखड़ गईं और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। श्याम रामसे के भाई तुलसी रामसे तो जल्दी ही दिल की गंभीर बीमारियों से घिर गए थे। वीराना, पुरानी हवेली और बंद दरवाजा जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले तुलसी रामसे 14 दिसंबर 2018 को रात अपने घर में सोए हुए थे। अचानक ही रात 2:30 बजे उनके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। उन्होंने दर्द से कहराते हुए अपने बेटे को आवाज लगाई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। दर्द से तड़प रहे तुलसी रामसे को बचाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन सब बेकार साबित हुआ और उनकी अस्पताल में ही मौत हो गई। इसके अलावा 2 गज जमीन के नीचे, पुराना मंदिर, साया और खोज जैसी मशहूर फिल्मों के राइटर कुमार रामसे की 8 जुलाई 2021 को अचानक दिल की धड़कन रुक जाने से मौत हो गई। उनके भाई किरण रामसे 2017 में और अर्जुन रामसे 2019 में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको रामसे ब्रदर्स की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं।